एसएससी जीडी 2025 बहुत सारे कैंडिडेट पूछ रहे थे भैया हम रनिंग के टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाएं। ठीक है भाई, रनिंग के टाइम कौन से, अगर रनिंग याद रखना इसमें भी अलग अलग से, अगर रनिंग मेडिकल एंड फिजिकल अलग अलग होता है तो फिर आपको रनिंग में कौन से डॉक्यूमेंट लेने हैं, अगर फिजिकल एंड मेडिकल एक साथ होता है तो कौन से लेने हैं। ठीक है भाई, अगर अलग अलग होता है तो कौन से, और एक साथ अलग अलग अगर फिजिकल एंड मेडिकल होता है तो आपको लेने हैं एक डोमिसाइल, एक एडमिट कार्ड, 2 फोटो लेने होते हैं बस। बाकी रिलैक्सेशन चाहिए तो वो वैसे कैटेगरी वाइज भर्ती होती है तो आपको कैटेगरी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे एससी वालों की अलग होती है, एसटी पहले एसटी वालों की होगी, जब वो ख़त्म होंगे फिर एससी वाले आगे शुरू हो जाएंगे, ऐसे ऐसे होते हैं। अब वो ख़त्म कैसे होता है, जैसे 2-3 दिन उनको बुलाएंगे किसी भी तरीके से, जैसे कैंडिडेट देख के होता है। 200 भी पहले होता था जब फिजिकल मेडिकल अलग अलग होता था, 300 लड़के बुलाते थे एक दिन, 200 ऐसे ऐसे होता था। तो वो ख़त्म कर देते थे 4-5 दिन में एक कैटेगरी वाले एक स्टेट में। तो अभी बीच में कभी एक साथ कराते, टाइम नहीं बचता। अभी पिछले साल भी एक साथ कराए थे इन्होंने, तो इस साल का भी मुझे अभी कुछ नहीं कह सकते। मैं नोटिफिकेशन में तो अलग अलग बताया, तो एक साथ भी करा सकते हैं अगर टाइम नहीं बचा तो, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा आ गए। ठीक है भाई, तो भाई आपने डॉक्यूमेंट अगर अलग अलग होता है तो फिजिकल में ये लेने, डोमिसाइल, रिलैक्सेशन, 2 फोटो, एडमिट कार्ड बस। अगर एक साथ होता है तो एक साथ होता है तो सब डॉक्यूमेंट लेने आपने। फिर वो फिजिकल भी शायद फिजिकल के दिन नहीं, शायद मेडिकल के दिन आपने सब डॉक्यूमेंट लेने। फिजिकल के दिन यही लेने जो मैंने अभी बोला, मेडिकल के दिन सारे लेने। ठीक है भाई, अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखने चाहिए पहले। ये नहीं कि अभी चीटिंग कर रहे हो, किसी के साथ ग्रुपों में गालियां दे रहे हो एक दूसरे को, अजय ये है अजय वो। मेरा क्या करोगे भाई, मैं अजय था तब भी आज भी वही हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे किसी कुछ बोलने से। मैं तुम्हारे लिए ही इधर अपडेट देता हूँ, मैंने चैनल ही एसएससी जीडी वालों के लिए बनाया। ठीक है भाई, तो अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखो, सब डॉक्यूमेंट तैयार रखो। अब ये नहीं बोलना भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट, जो भी है भाई तेरे पास, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, स्टेट बैंक वो भी तैयार रखो। वो भी लगता है लास्ट में, जब आपका फाइनल हो जाएगा डॉक्यूमेंट, फिर आपने एक स्टेट बैंक बनाना है, उसके साथ पैन कार्ड होना चाहिए आपको। तो आपको तो पता भी नहीं होगा पैन कार्ड क्या होता है। मैंने अपने फ़ोन से अप्लाई करके मुझे मिल गया था, अगर आप भी कर सकते करो। यूट्यूब से देखो उस पैन कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है, पूरा पता लग जाएगा आपको। खुद ही अप्लाई करो, खुद ही आ जाएगी कुछ दिन में। और पैन कार्ड लगता है स्टेट बैंक में। पैन कार्ड क्यों इम्पॉर्टेंट है, देखो भाई 50,000 से ज़्यादा ट्रांजैक्शन होगी नहीं, और आपकी सैलरी अभी तो 70,000 के आसपास ही हो जाती है फर्स्ट मंथ से, वो तो आनी नहीं फिर बैंक में अगर पैन कार्ड नहीं लगाओगे। तो बिना पैन कार्ड के भी अकाउंट खुल जाता है, पर उसमें 50,000 से नीचे ही ट्रांजैक्शन होगी। सैलरी आपकी इससे ज़्यादा होती है, सबके नहीं, जैसे CISF की शायद थोड़ी कम होती है स्टार्टिंग में, बाकी की अभी तो 8th पे कमीशन लगेगी, डबल पता नहीं कहाँ जानी है। तो पैन कार्ड इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है, तो पैन कार्ड भी बनवा लो, और बाकी बैंक की कॉपी भी, और भी रिलैक्सेशन भी अभी फिल करवा लो। कोई कह रहा था पिछले साल अगले साल, ये बकवास नहीं इधर करने का। इस साल का मतलब इसी साल से मतलब होगा, ठीक है भाई, रिलैक्सेशन इस साल का बनाओ। बाकी और भी जो अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट्स हैं, क्रूशियल डेट, एड्रेस गलत नहीं होना चाहिए, उन चीज़ों को देखो अभी किस में मिस्टेक है। एफिडेविट नहीं चलता है एसएससी जीडी में, ठीक है भाई। बेलाशक वो फॉर्म फिल करते वो उधर एक्सेप्ट कर लेंगे, बाद में नहीं होगा, वो मिसमैच वाला डॉक्यूमेंट में डाल देंगे, ठीक है। नंबर एक स्पेलिंग चलती है बीच में, कहीं एड्रेस में गलत कर दिए एक, या फादर नेम के नाम में एक ए गलत है, ए नहीं डाला है, ए ज़्यादा डाल दिया, तो उतना चलता है फादर नेम में। तुम्हारे नाम में नहीं होना चाहिए, याद रखना मेरी बात, तुम्हारे नाम में नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। गलतियाँ ये होती है, ये नहीं करनी होती है। आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है सब डॉक्यूमेंट के, कोई कैंडिडेट कह रहा था सब एप्लीकेशन फॉर्म और डॉक्यूमेंट के सब कुछ मैच होना चाहिए। कोई कैंडिडेट कह रहा था मेरा आधार कार्ड गलत है, तो मैं क्या करूं, मैं ठीक करके दूं? अरे गलत है तो ठीक करो ना उसको भाई, कह तो रहा हूं मैं आपको। आधार कार्ड का वो सेंटर पता करना 1947 पे कॉल करो, आपके नज़दीकी सेंटर का पता लग जाएगा, ठीक है भाई। ये मेरे को मत बोलो आधार सेंटर गलत है तो मेरा ना आधार गलत है तो मैं क्या करूं, मुझे क्या पता क्या करोगे भाई। मैं तो बता रहा हूं आपको, उसको ठीक करो। आपको लगेगा आइडेंटिटी प्रूफ होता है यार वो, अब तो आधार बेस ही भर्ती होनी है। आपने आधार कैसे अपडेट किया फिर उधर एप्लीकेशन फॉर्म पे, है नाम कुछ होगा आधार कार्ड पे, नाम तेरा कुछ डाला होगा तूने, कैसे अपडेट किया भाई? तेरा तो गलत है, करा दे उसको ठीक, नहीं तो उधर भी कांड हो जाएगा।
ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म पे जो एसएससी जीडी ने अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एसएससी वालों ने कहा था ओटीआर करो फिल, वो कैसे किया फिर? अगर गलत है तेरा आधार तो इसका मतलब तूने आधार कार्ड गलत डाला है, एप्लीकेशन जो फॉर्म फिल किया वो गलत डाला, फिर वो सही डाला होगा एप्लीकेशन फॉर्म और आधार कार्ड तेरा गलत है, कैसे मैच होगा? अब आधार बेस ही पूरी भर्ती होनी है आज के बाद, ठीक है। आधार कार्ड इंपॉर्टेंट है, ये आपको ठीक कराना है। फोटो बचपन का है, बुढ़ापे का, उसको छोड़ो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। आधार कार्ड पे आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी नाम, आपके फादर नेम, माँ का नाम और पूरा एड्रेस ठीक होना चाहिए भाई। वो अगर गलत है अपडेट हो जाते हैं, बैंक में होते हैं कहीं, आप देखो कहाँ जहाँ भी होते हैं, वहाँ जाके जल्दी करवा लो उसको, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट है, आधार कार्ड अपडेट करा लो, कुछ भी प्रॉब्लम है फ्री में अपडेट हो जाता है भाई। कहीं देखो जगह अपनी 1947 पे कॉल करो, नियरेस्ट ब्रांच का पता लग जाएगा, ठीक है भाई। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। डॉक्यूमेंट यही बनाने हैं, जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है बस ये तैयार रखो। अलग जो डॉक्यूमेंट बनाने होते हैं, अलग एक रिलैक्सेशन होता है वो बनवा लो, बाकी उधर ही आपको 3-4 डॉक्यूमेंट देंगे, वही आपको फिल करने होते हैं उधर, ठीक है भाई। इंपॉर्टेंट 3 चीज़ें रहती है, डोमिसाइल, आपकी कैटेगरी एंड आपका 10th मार्कशीट और डिप्लोमा साथ में, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें ये 3 रहती है। बाकी किसी को एनसीसी के मार्क्स चाहिए तो एनसीसी की सर्टिफिकेट देना दिखानी है, बाकी किसी को रिलैक्सेशन चाहिए तो रिलैक्सेशन लेके जाना है, बाकी किसी को और कोई क्या बोलते हैं, और क्या है इसमें, और तो कुछ होता नहीं है, बस इतने डॉक्यूमेंट होते हैं, ये तैयार रखो आप, ठीक है। और कोई फालतू नहीं बनाना हमने, फालतू लास्ट में होता है, फिर जब सिलेक्शन हो गई फिर करेक्टर बनवाना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेने, कैसे बनवाने, वो सब मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है भाई। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।